आज श्रावण मास की शुरुआत हुई है। सावन भगवान शिव और चंद्रदेव का महीना माना जाता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शुभ है, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। और खास बात यह है कि इस बार सावन की शुरुआत और समापन दोनों सोमवार के दिन ही हो रहे हैं। बात पहले सोमवार की करें तो आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित होता है। वैसे तो सावन महीना शिव के जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम है, लेकिन सावन में सोमवार अपना ही खास महत्व रखता है। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। सावन के पहले सोमवार को आज देश भर में शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश भर से आई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिव के प्रति उनके भक्तों का समर्पण कितना गहरा है। क्या काशी, क्या उज्जैन, हर जगह शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। चाहे वो देवघर हो या फिर हरिद्वार, भक्त बड़ी संख्या में ध्यान और स्नान के लिए उमड़े हुए हैं। आज देश भर के शिवालयों से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सुबह से ही भगवान के जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। आज सावन के दिन की शुरुआत, आज सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और क्योंकि ये सोमवार से ही शुरू हो रहा है, इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। और इसके सोमवार से शुरू होने के खास महत्व के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं शिव जी के जलाभिषेक की ये तस्वीरें, जिसके लिए लंबी लंबी कतारें आज देश भर के शिवालयों में लगी हैं। ये देश भर से आई तस्वीरें, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं शिव के प्रति उनके भक्तों का समर्पण कितना गहरा है। सावन के पहले सोमवार को आज देश भर में शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब आपके सामने। तो सुबह से लगातार अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवालयों में किस तरीके से आस्था का सैलाब है वो भी हम दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीषा हमारे साथ बनी हुई है, इसके साथ साथ मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, शिल्पी बनी हुई है और वान्या आर्या जी हमारे साथ बनी हुई है, संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं और जेपी जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें दिखा देते हैं अदिति। जी हाँ, तो बता दें कि मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, लेकिन आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना में कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं महादेव की पूजा में किन बातों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। आज सावन का पहला सोमवार है और आज भोले बाबा की पूजा का खास महत्व है। सावन का पूरा महीना वैसे तो विशेष माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार ज्यादा विशेष
व्रत न रख पाएं कोई बात नहीं, आप उपवास न रख पाएं, ज्यादा पूजा न कर पाएं कोई बात नहीं, लेकिन सावन के पूरे महीने में रोज सुबह 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और सुबह शाम 5-5 मिनट का समय निकाल करके नमः शिवाय हमारे खास मेहमानों से हम आपको मुखातिब करा ही चुके हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मनीषा लड्डा और शिल्पी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले शिल्पी का रुख करेंगे। शिल्पी, बताइए आज शिवालयों में किस तरह की रौनक है, भगवान को किस तरह से जल अभिषेक करने के लिए भक्तों में उत्साह है? बिल्कुल देखिए, रौनक सुबह से मैं दिखा रही हूँ और अभी भी देखिए दोपहर का वक्त हो चला है, लेकिन रौनक उतनी ही है, बल्कि थोड़ी सी बढ़ गई है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो शिल्पी लौटेंगे आपके पास, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा। मनीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनीष, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या कुछ अभी चल रहा है और भक्तों से जितनी ज्यादा बात हो सके उतना बेहतर। तो बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भक्तों की कतार बहुत लंबी लगी। देखिए आप, कतार में कुछ लोग हाथ वाला पंखा भी लेकर आए हैं और वो लगातार उसे चला रहे हैं। ये दिखाता है कि मौसम थोड़ा सा खराब है, धूप थोड़ी सी हो गई है, उमस यहाँ पर हो गई है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन जो उत्साह है भक्तों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कतार की बात करें तो ये पीछे लगातार लंबी होती जा रही है। मंदिर प्रांगण में भी लगातार ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो बज रहा है स्पीकर्स पे। तमाम महिलाएं लाइन में अभी भी मौजूद हैं बिना किसी कष्ट के। यहीं से प्रताप बिहार से हर साल आती है मैं रोज आज डेली का दिन जो है वो 72 सालों बाद सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है। कितनी शुभ घड़ी, बहुत शुभ घड़ी है। बाबा से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आज पहला काम यही कर रही हैं या कुछ सुबह से कुछ काम? नहीं, सुबह यही है बस। सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है और बाबा के दरबार में आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने। बाबा सदैव अपनी कृपा सब पर बनाए रखे हैं। व्रत है आपका? हाँ जी, व्रत है। क्या दिनचर्या रहती है आज के दिन की? आज के दिन बस सुबह उठना, नहाना धोना, घर का काम करना और फिर बाबा के शरण में आना और बाबा का आशीर्वाद लेना, यही है। कहते हैं जो मांगो यहाँ पूरा होता है, क्या मन्नत आपकी है? बस हमारी मन्नत ये है कि सब लोग दुनिया में खुश रहें ताकि हम भी खुश रहें। सब भगवान से यही चाहते हैं हम तो। मौसम में कभी धूप निकल रही है, कभी हवा चल रही है, ये तो सब लाइफ ऑफ पार्ट है, ये तो सब चलता है। तमाम सारे आप छोटे बच्चे भी लाइन में देख रहे होंगे। क्या नाम है आपका? सौम्या मिश्रा। सौम्या, सौम्या पहली बार आई हो? नहीं, हर सोमवार को आती हूँ और जल चढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। हर सोमवार को आती हो? हाँ। फास्ट भी आपका आज? जी मनीष, लौटेंगे आपके पास। क्या छोटे क्या बड़े सभी भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुक है। मनीषा, आप बताइए आप कहाँ पर हैं और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर भक्तों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है?
अदिति, मैं इस वक्त चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में हूँ और जो हर एक शिवालय की तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है, हम लोग भी अब लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वही हाल यहाँ का भी है। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे 2 घंटे 3 घंटे तक क्यों ना वेट करना पड़े, लेकिन करेंगे। हर एक वर्ग के आपको यहाँ पे लोग नजर आएंगे, चाहे कोई बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग सब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन लोग यहाँ पे आए। सर, आप कब से कितनी देर से आप लाइन पे लगे? 2 घंटे से। 2 घंटे से व्रत रखा है आपने? जी। अब भूखे पेट खाली पेट? वो हमेशा रहने वाली बात होती है नॉर्मल। तो बाबा के दर्शन पहले बहुत जरूरी है, लेकिन अदिति बात एक ये होती है कि व्यवस्था की क्या है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होने के बाद जो व्यवस्था है वो संभालना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ मंदिर के सेवक हमारे साथ है। सबसे पहले बताओ, आप लोगों ने भोले बाबा के दर्शन किए नहीं किए? हाँ जी जरूर किया। मौका मिला है, क्योंकि सेवा का सुबह से सेवा कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जी, सुबह रात को 2 बजे से सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन किस तरीके से आप पूरी ये भीड़ को संभाल रहे हो, क्योंकि इतनी भीड़, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पुरुषों की लाइन अलग, महिलाओं की अलग, एक लाइन है और लगातार सब आ रहे हैं। यहाँ पे हमने 100 सेवादार है, हम जो लेडीज और जेंट्स को सबको कंट्रोल में करके चलते हैं ताकि धक्का मुक्की ना हो। तो शिव शंकर आरती मंडल के द्वारा यहाँ सभी सेवादार अपनी सेवा बहुत बखूबी से निभाते हैं। मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है। आप लोगों ने भी कुछ ऐसा मांगा, पूरा हुआ? हाँ जी, पूरा हुआ जी। क्या हुआ? कुछ मांगा है, बहुत पूरा हुआ ही हमारा। बहुत कुछ हुआ। आज आपने कुछ मांगा भगवान से? भगवान से सब कुछ मांगा, बहुत अच्छा लगा मांग के। बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की, और हम कई सालों से इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सालों से लोग यहाँ पे मंदिर की व्यवस्था संभालते हुए आ रहे हैं, और इस मंदिर की जो एक खास मान्यता है वो ये है कि बस शंभुनाथ के आगे आप उनके दर्शन कर लीजिए। एक जल जो लोटा होता है वो शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए, और आपके सारे दुख कष्ट जो है वो भोलेनाथ जो है वो दूर करेंगे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। और उसी के साथ वही आस्था, वही दिल में वो मन्नत रखते हुए जो आप ये भीड़ देख सकते हैं, साफ तौर पर समझी जा सकती है। बिल्कुल मनीषा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जेपी जी, आप ही के पास आ जाते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं आपसे, इस बार के सावन की क्या महिमा है, कैसे पूजा पाठ करें, जो उपवास रख रहे हैं वो क्या कुछ करें, एक आइडिया बता दीजिए। जी, सर्वप्रथम हर हर महादेव। जीएनटी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं इस सावन की पर्व की। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं देख रहा हूँ आपके जीएनटी के माध्यम से कि कितने हर्षोल्लास से हर व्यक्ति शिव की उपासना में उपस्थित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों लोगों के स्वामी महादेव, देवादिदेव, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, अब हम इनका गुणगान शब्दों में नहीं कर सकते। कारण क्योंकि इनकी महिमा अपरंपार है। अब यहाँ दुखों की बात करें तो कौन सा दुख और कौन सा कष्ट जो महादेव ने अपने ऊपर नहीं लिया, चाहे हलाहल पीने से लेकर यहाँ पर जीवन के हर उस क्षेत्र में देखें जहां आप देखें, वियोग की बात करें, संताप की बात करें, महादेव ने सब कुछ अपने ऊपर लिया दूसरों का दुख हरने के लिए। इसीलिए सावन के महीने में आप अपने दुखों को भी यहाँ महादेव के आगे प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि सुख की कामना के लिए जीव हमेशा ललायित रहता है। और सावन का एक ऐसा महीना है जिस महीने में आप अपने समस्त दुखों का नाश कर सकते हैं महादेव की उपासना से। आज के दिन जल अर्पित करने की विधियां नाना प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के अनुसार बता सकते हैं। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार जो आपको बता सकता हूं वो ये है कि आज के दिन अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं, खास तौर पे महिलाएं अगर अपना कष्ट समाप्त करना चाहती हैं, किसी तरह का जीवन में कोई भी संताप है, तो आज दूध में भीगे हुए चावल, खास तौर पे जो यहाँ पर अगर आप देखते हो शिवलिंग के ऊपर ये जो स्थान होता है जहाँ पर नाग विराजमान होते हैं नीचे जलाधि के सामने, वहां पर आप जल में दूध में भीगे हुए चावल थोड़े से लें और वहां रखकर अपनी प्रार्थना करें हाथ रखकर। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए ये सोमवार के सोमवार आपको करना है, तो निश्चित तौर पर आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। खास तौर पे आज के दिन अविवाहित महिलाएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, किसी तरह की बाधा आ रही है, सावन की पहली बारिश में नहा लें और उसका पानी एकत्रित करके अपने घर में रखें। जेपी जी, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अगर वो सावन की पहली बारिश में नहा ले तो आपने क्या उपाय बताया, उनका विवाह जल्द हो जाएगा। वाना जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और कहते हैं कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे क्या मान्यता है, क्यों ऐसा कहा जाता है?
देखिए अदिति जी, हर चीज के जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, जैसे हमें हल्दी नहीं चढ़ानी है और नारियल का पानी नहीं चढ़ाना है, और कुछ ऐसे इस पे टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना है, कहते हैं कि ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। और तुलसी को हमेशा जैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। ये मंत्र जो होता है बहुत ज्यादा खास होता है, क्योंकि इसके कुछ बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं, उनको मैं 2 मिनट प्लीज टच करना चाहूंगी। यहाँ पर सावन का जो महीना होता है आपका सोल क्लिनजिंग का होता है, आपका सोल प्योरिफिकेशन का मंथ होता है। इस टाइम पर डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जब भी आप बारिश में नहाते हैं तो आपका ऑरा क्लीन होता है, आपकी सोल क्लीन होती है, आपकी ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इस टाइम पर जो है इंसान की इम्यूनिटी जो होती है लो होती है, मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज्यादा स्लो होता है, इसीलिए इसमें काफी चीजें जो हैं वर्जित होती हैं। खासतौर पे ये स्पेसिफिक मंथ में अगर आप कम से कम ऑयली फूड खाते हैं, कम से कम स्पाइसेस खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है आपका दूध हो गया, दही हो गई, ये कम से कम थोड़ा प्रयोग करें, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है, उस वजह से इन्फेक्शंस जो है बहुत जल्दी कैच करते हैं। ये टाइम जो होता है नेचर की रीजनरेशन का होता है। आप देखिए प्रकृति फिर से हरी भरी होती है, तो ये जो साइकिल जो है रिपीट होती है। इस टाइम पर आप अपनी जो कोई भी एडिक्टिव हैबिट्स है उनको अगर आप छोड़ देते हैं, एल्कोहल कंजम्पशन बंद कर देते हैं, नॉनवेज बंद कर देते हैं, इस टाइम पर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, डिसिप्लिन का पालन करते हैं, गुस्सा नहीं आने देते हैं, कुछ काला रंग जो है वर्जित होता है, क्योंकि वो हमारे ऑरा में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी ब्लैक कलर एब्सॉर्ब करता है। सावन का व्रत रखते हैं। भगवान शिव जो है हमारे मन को शांत करते हैं। इनका कनेक्शन चंद्रमा से बताया गया। चंद्रमा हमारे मन की इमोशनल हेल्थ का कारक होता है, तो जितनी हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है उतना हम अपने जीवन में अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। इस टाइम पर भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप शिव पुराण सुने, आप उनके भजन करें, आप मंदिर जाएं, वहां पर ओम नमः शिवाय का बैठकर जाप करें। मंदिर का ऑरा वाइब्रेशन बहुत अलग होता है। तो इस तरह से आप अपनी सोल को क्लींस करें, प्योरिफिकेशन करें और अपनी लाइफ में एक साइकिल को शिफ्ट करें, और फिर देखें कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं एंटर करते हैं सारे आपके। और बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। संजय जी का भी रुख कर लेते हैं। अच्छा संजय जी, कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी मनोकामना लेकर बैठे होंगे, धन चाहते होंगे या फिर विवाह से संबंधित परेशानी होगी, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते होंगे, तो क्या शिव का अलग अलग तरीके से पूजन करने से इन तमाम समस्याओं से निजात मिल सकती है और मनोकामना की पूर्ति हो सकती है? तो वो भी बता दीजिए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। देखो, ये जो शिव का मास है, हम शिव मास, चंद्र मास इसको कहते हैं, और इस मास में जो चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को, वो जैसे कच्चा दूध है, पहले जल है, गंगा जल है, दूध है, दही है, शहद है, उसके अलावा पंचामृत है, अमृत है, बेलपत्र है। तो जो चीज चढ़ाते हैं, कहते हैं कि जब दूध चढ़ाया जाता है तो दूध से जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि धन की प्राप्ति भगवान शिव से हो, और शिव कहते हैं कि शिव जो है संहारक के रूप में, भगवान विष्णु धन को देते हैं, पर भगवान शिव से अगर आप चाहते हैं, धन की आशा रखते हैं भगवान शंकर से, तो बेल पत्र जो है का जो फल है वो भगवान शिव को अर्पित करने से, बेल चढ़ाने से जो है धन की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप ऋण मुक्ति चाहते हैं तो आप घृत चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, और कहते हैं कि जब घृत आप चढ़ाएंगे भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, तो जो है घृत बिल्कुल आप देखिए प्योरली नीचे आ जाएगा। शहद चढ़ाने से आपके जीवन में मिठास आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज तो जो है भगवान से को सब मालूम होता है कि हमें क्या चाहिए, तो भगवान की शिवत्व शिव में हो जाए, शिवत्व हो जाए और शिव की प्राप्ति में लगे। और कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो भगवान शिव ही देने वाले हैं। तो सारे सुख दुखों को दूर करने वाले भगवान शिव है। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अगर सुनते हैं या करते हैं तो भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और एक लाइन में आपको बोलूंगा और दीर्घ स्वर में, जैसे मैंने बताया, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबिलंबितांबुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 दमन निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। क्योंकि रावण भी जब आपके पास लौटते फिलहाल शिल्पी का रुख करते हैं जो हमारे साथ आगरा के मन कामेश्वर मंदिर से बनी हुई है। शिल्पी, कहा जाता है कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है, इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान के दर्शन भर से जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आज सावन शुरू हुआ है, पहला सोमवार है, तो आज भक्तों के मन की जो कामना है उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए क्या किसकी कामना पूरी हुई है, क्या वो चढ़ावा कर रहे हैं, इसके बारे में बातचीत कीजिए। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए नाम ही है मनकामेश्वर, यानी मन की कामना यहाँ पूर्ण होती है और साथ ही शांति भी जरूर मिलती है। तो जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ, क्योंकि अभी ये लोग दर्शन और पूजन करने वाले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये बताइए कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि मनकामेश्वर है। आप पहले से आते रहे हैं, आपकी मनोकामना कोई पूर्ण हुई है? मेरी पूरी हुई है रिसेंटली में, इसलिए मैं आना शुरू कर दिया। रिसेंटली में पूरी हुई है, ये रिसेंटली पूरी हुई है। देखिए आप बताइए कब से इस मंदिर में आ रही हैं? और आज सावन, बहुत सालों से आ रही हैं, और आज सावन के पहले दिन आई हैं, तो कितना सौभाग्य महसूस कर रही हैं? बहुत ज्यादा ही सौभाग्य। अच्छा, यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि मन कामेश्वर है, तो आपने मांगा कभी कुछ? जी, पूरी भी हुई है। पूरी भी हुई है, तो पूरी भी हुई है, चेहरे पर वो खुशी दिखाई पड़ी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज सावन के महीने के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि भोले के भक्त इसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं। आज जी जी बिल्कुल। आज दूध में बहुत कुछ हम लोग, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है, तो दूध में शहद, गंगा जल, तिल, अक्षत सब लगा के आते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं और मन कामेश्वर, मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ युवा भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। ये बताइए, पहले आई हैं इस मंदिर में, कुछ मनोकामना आज आपने मांगी कि नहीं? महादेव। ऐसा नहीं है, पहले आ चुके हैं, हम कई बार आए हैं। तो देखिए लोगों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, आते हैं महादेव के दर्शन करते हैं। एक बार हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो मन कामेश्वर के यानी महादेव के उस रूप के दर्शन करें जो मनोकामना वैसे तो हर रूप में पूर्ण करते ही हैं, लेकिन यहाँ कहा ही जाता है कि उनके दर्शन मात्र से शांति मिलती है और जो भी मनोकामना हो वो कहने की भी जरूरत नहीं, आपके मन में है तो वो भी पूर्ण होती है। रामायण कालीन ये मंदिर माना जाता है और इसकी मान्यता भी राम के अनुज बीरबल लक्ष्मण से जुड़ी हुई है। तो अब से लेकर 1 महीने तक श्रावण माह में लगातार हर सोमवार ही नहीं, हर दिन प्रतिदिन यहाँ लोगों का तांता लगा रहेगा और भोले के भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा से अर्जी लगाते रहेंगे। बिल्कुल, और वो अर्जी लोगों की पूरी होती है, इसीलिए आस्था इतनी ज्यादा होती है कि इस मौके का इंतजार किया जाता है कब महाशिवरात्रि आए या सावन के सोमवार आए जब सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष लगातार हमें सुबह से हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मनीष, क्या तापमान में कुछ गिरावट अभी आई या फिर तापमान और ज्यादा बढ़ा है और आस्था भी उसी के साथ बढ़ रही है? देखिए तापमान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन तापमान के बढ़ने या घटने से आस्था पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुबह से यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है और बेहद मान्यताओं वाला ये मंदिर है। दुधेश्वर नाथ मंदिर से कहते हैं। आपको बता दें कि इस भोले के सबसे बड़े भक्त रावण के पिता यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। बहुत सारी कहानियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में ही छत्रपति शिवाजी ने आके औरंगजेब से टक्कर ली थी, लड़ाई लड़ी थी। इसी मंदिर से में रहकर उन्होंने तैयारी की थी और पहली बार इस मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। लेकिन उसके बाद में जब इस मंदिर का भव्य निर्माण होना था तो बहुत सारे किस्से हैं इसको लेकर। कहते हैं कि जो शिवलिंग है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो बननी थी और कहा जा रहा था कि मंदिर जब बन रहा था तब भी लगातार जो भक्तों के दर्शन थे वो चल रहे थे, उनको रोकने की बात नहीं थी। लेकिन जिस दिन बाउंड्री बननी थी शिवलिंग की उस दिन कहा गया कि आज हम दर्शन को रोक देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे कुछ ही देर में वो बाउंड्री अपने आप बनकर तैयार हो गई। सारे मिस्त्री बाहर थे, सारे लेबर बाहर थे, सारे आर्किटेक्ट बाहर थे। तो तमाम चमत्कारों का ये मंदिर कहा जाता है और यही वजह है कि तमाम भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। मौसम लुका छिपी का खेल खेल रहा है, कभी धूप होती है कभी धूप नहीं होती है। इस तरह से सुहावना मौसम होता है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। इस उमस से निपटने की हर कोई कोशिश कर रहा है। कहाँ से आए? विजयनगर से। आज का दिन कितना जरूरी है आपके लिए यहाँ तक पहुँचना? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों आए हैं, क्या क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं, अपने मन की शांति के लिए आए। नहीं, लोग कहते हैं कि सावन के सोमवार के व्रत रखने से अच्छा पति मिलता है। ये बोलते तो बहुत है, इसके लिए भी आ रहे हैं क्या? ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अपनी मन की शांति के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम पूजा करते हैं तो। ठीक है, और भी लोग हैं। कितना जरूरी आज यहाँ पहुँचना और सुबह से? है, बहुत जरूरी है। सुबह से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। कितने घंटे हो गए लाइन में लगे हुए? 1 घंटे हो गए, 1 से 1.5 घंटे हो गए होंगे। वैसे बहुत पब्लिक आ रही है, चढ़ा रही है जल, लेकिन सुबह से ही मतलब बहुत जोश है भोलेनाथ के प्रति। व्रत है आपका? हाँ जी। क्या दिनचर्या रहेगी आज व्रत है उसके साथ? ज्यादा तो कुछ नहीं, बट लोग फलारी करते हैं, बट मैं नहीं करती। बस पानी और शाम को फलारी एक टाइम। आप दिन भर कुछ खाते पीते नहीं?
घर में इतने सारे काम होंगे, वो सब काम भी चलते हाँ, काम भोलेनाथ के लिए मनीष तो ये भी आपके बाद फिर से लौटते हैं, एक बार मनीषा का रुख करते हैं। मनीषा देखिए, कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार से लेके सभी सोमवार अगर व्रत रखा जाए पूरे सावन के मास में, तो जो कन्याएं होती हैं उनका विवाह जल्दी हो जाता है। तो लंबी लंबी कतारें तो हमने देखी, आपने हमें दिखाई। बताइए, क्या कुछ ऐसी कन्याएं भी हैं वहां पर मौजूद जो लग रहा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आई हैं? बिल्कुल आदिति, हर कोई जब सावन आता है, सावन का महीना जब शुरू होता है, तो हर किसी को लगता है कि हम सावन सोमवार के व्रत जरूर रखें, एक अच्छे मनोकामना के साथ कि अच्छा वर जो है भगवान भोलेनाथ की तरह हमें वर की प्राप्ति हो। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी कन्याएं भी है, अभी हालांकि नहीं है यहाँ पे महिलाएं और बुजुर्ग नजर ज्यादा आ रहे हैं मेरे को, यहाँ पे बड़े लोग ज्यादा है, लेकिन यहाँ महिलाएं भी है, कन्याएं भी है जिन्होंने व्रत रखा है और सुबह से खाली पेट है। हम बात करेंगे, आप ये बताइए आज व्रती हो या नहीं, रखा है व्रत? हाँ जी। अच्छे वर के लिए ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या क्या कुछ मांगना है, क्या मांग रहे हो भगवान से आप बता देना, किस लिए? आधे लोग शर्मा रहे हैं जहाँ पे भी वर की बात आती है। अच्छा, आपने वर रखा है, व्रत रखा है, आपने किसके लिए रखा है? मेरे को अच्छी बहू मिले। अच्छी बहू मिले तो यहाँ पे अच्छी पति और अच्छी पत्नी दोनों की मनोकामना मांगी जा रही है भगवान भोलेनाथ से। आंटी, आपने व्रत रखा है? मेरा ऑपरेशन हुआ, भोलेनाथ की कृपा से मैं ठीक हुई हूँ, इसलिए मैं दूध चढ़ाने आई हूँ। अच्छा, और कुछ वैसा नहीं कि नहीं, और बच्चों के लिए मांगा है ना। हाँ। तो सुबह से कैसे आपने व्रत रखा है? वैसे नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा, व्रत नहीं रखा। तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी भी हुई है, वो लोग यहाँ पे वो जल चढ़ा के कहते हैं ना थैंक यू, धन्यवाद करना। तो भगवान का, जो भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करी उसके लिए धन्यवाद भी करने आए, लेकिन लोग यहाँ पे काफी है, मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है उसके लिए धन्यवाद करने आए हैं। बहुत सारी मनोकामना दिल में लेकर भी आए हैं कि हे प्रभु हम पर प्रसन्न होइए और हमारी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। यही भाव आज के दिन हर एक श्रद्धालु का है। हर एक जो श्रद्धालु है आस्था को लेकर अपने मन में आया हुआ है और जलाभिषेक करना चाहता है। बता दें आपको, आज श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की जय जयकार गूंज रही है। भोले भंडारी के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए जगह जगह मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों में होड़ है। हर कोई सबसे पहले भोले बाबा की पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है, क्योंकि आज बेहद शुभ संयोग भी बने हैं। तो आज से सावन शुरू हुआ है और अब के बरस सावन कितना पावन है, क्यों सबसे खास है, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो चुका है। वैसे तो महादेव की पूजा हमेशा ही फलदायी होती है, लेकिन सावन में भगवान शिव की आराधना की बात ही कुछ और है, क्योंकि माना जाता है कि ये महीना भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। वहीं इस साल सावन में कैलाशनाथ भगवान भोलेनाथ की उपासना और भी विशिष्ट मानी जा रही है, क्योंकि इस बार सावन में कई अनोखे संयोग बन रहे हैं। सावन का महीना इस बार सबसे खास माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 72 साल बाद इस बार सावन में दुर्लभ संयोग बना है। दरअसल इस बार सावन का शुभारंभ और समापन दोनों सोमवार के ही दिन हो रहा है। इससे पहले 27 जुलाई 1953 को ऐसा शुभ संयोग बना था। सावन का ये महीना इसलिए भी खास बन गया है क्योंकि इस बार इस माह में कई ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं। सावन के पहले दिन ही सोमवार है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन का शुभारंभ बेहद शुभ माना जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन सोमवार का व्रत रखने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रुद्राभिषेक करने से मनचाहा फल मिलता है। सावन के पहले सोमवार को प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से महादेव का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस वर्ष सावन
इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार आज ही है, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा 5 अगस्त को और चौथा सोमवार 12 अगस्त को, और इस साल के सावन का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। यानी इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे, तो भक्तों को इस खास दिन उमापति पशुपतिनाथ भगवान नीलकंठ की आराधना का अधिक अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इस बार सावन में और भी ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जिनके कारण शिव भक्तों का भरपूर कल्याण होगा। इस साल पूरे सावन माह में 6 विशिष्ट शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार सावन में शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग, नवपंचम योग और गज केसरी योग बनने वाले हैं। इसके अलावा कुबेर योग और शश योग का भी निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि इस बार सावन के महीने में शिवजी की पूजा बेहद शुभ रहने वाली है। तो भक्ति भाव से भोलेनाथ जी का ध्यान कीजिए और महादेव की कृपा हासिल कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहुत साधारण सी पूजा के साथ प्रसन्न होने वाले हैं भगवान भोलेनाथ और अपनी मनोकामना लेकर श्रद्धालु सावन के हर सोमवार जाते हैं अब भोले बाबा को मनाने के लिए, उनकी आस्था करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट में भी आपने समझा होगा कि क्यों इस बार के सोमवार और सावन का पूरा महीना खास है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, 3 खास मेहमान हैं। संजय शर्मा जी हैं, वान्या आर्या जी हैं और जेपी जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से जेपी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और मंगला गौरी व्रत के बारे में थोड़ा समझना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा। माना जाता है मंगला गौरी का अगर वो व्रत कर लेती हैं और वो मंगलवार के दिन होता है तो ऐसे में उनको वर की प्राप्ति होती है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गुंजन जी आपका। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह दूं कि माँ सीता ने भी इस व्रत को किया था भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब स्वयंवर रचा गया और उस वक्त देखा गया कि धनुष बाण नहीं उठाया जा पा रहा और माँ विचलित होने लगी, तो उन्होंने मन ही मन मंगला गौरी की आरती करी और मन में प्रार्थना करी, है माँ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे राम जैसा ही वर दें और राम ही दें। तो ऐसी स्थिति में मंगला गौरी का महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता। और आज के दिन इस व्रत को अगर हम ये समझ लें कि अगर हम समझ लेते हैं आज के युग में, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति या हर स्त्री, हर पुरुष अपने लिए संयोग वर की कामना करता है और अगर हृदय से माँ गौरा की उपासना करता है तो निश्चित तौर पर ये ध्यान रखिए, वह स्त्री निश्चित तौर पर शिव जैसा वर प्राप्त करती है जो हर रूप से समर्पित है। अब यहाँ पर शिव की उपासना की बात करें या माँ गौरा की उपासना की बात करें तो ध्यानस्थ हम योगों की गणना की बात कर रहे हैं। योग कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जब तक आपका मन शिवमय ना हो जाए, माँ गौरा के चरणों में समर्पित ना हो जाए, इन योगों का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि योग जितने मर्जी अच्छे होंगे, आपका ध्यान अवस्था, आपकी मनोस्थिति वहाँ सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं एक छोटी सी बात कहता चलूं, यहाँ लोग कहते हैं हमें समय का अभाव है, हम कैसे मंदिर जाएं, कहाँ जाएं। शिव की उपासना या माँ गौरा की उपासना इतनी सरल है कि आप कहीं बैठकर कैसे भी कर सकते हैं। आप हवा में हो, आप जल में हो, आप थल में हो, कहीं पर भी आप सिर्फ ध्यान कीजिए और इस तरह से अपने सीधे हाथ के अंगूठे को ऊपर करिए और हाथ के नीचे रखिए और माँ गौरा का ध्यान करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये शिवलिंग आपने स्वयं अपने अंदर स्थापित कर दिया। अब खाली ये कहने से नहीं होगा कि मैं माँ गौरा की उपासना करने के लिए मंदिर नहीं जा पा। आप जाइए, वहां पर माँ को सिंदूर अर्पित करिए, वहां श्रृंगार का सामान अर्पित करिए और उनका गठबंधन करिए शिव के साथ में। और खास तौर पे आज के दिन अगर आप शिव को यहाँ पर गन्ने के रस से अभिषेक कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सर्व मनोकामनाएं। जी, आपने शिव जी को गन्ने के रस से अभिषेक करने की बात कही, लेकिन मान्या जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज के दिन पंचामृत को इतना चढ़ाने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है?
देखिए, आज के दिन पंचामृत की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हैं हमें शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए उससे, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, और कुछ चीजें हैं जो भोलेनाथ पर ना चढ़ाने से वो चीजें वर्जित हैं। तो इन खास चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तुलसी श्रापित है, तो कहते हैं कि भगवान जो तुलसी जी के पति थे भगवान शिव ने उनकी हत्या की, तो वो वहां पर श्रापित हैं, तो इसलिए नहीं चढ़ा सकते। हल्दी है, उसका जो नेचर है वो एक फेमिनिन नेचर है, और वो बहुत सारी और पूजाओं में जो है चढ़ती है, तो इसीलिए उसको वहां पर चढ़ाना वर्जित माना गया। जैसे पंचामृत है, तो ये आपके सारे 5 एलिमेंट्स से कनेक्टेड हैं। ये सारी चीजें भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद है। सफेद रंग के फूल बहुत पसंद है, और क्योंकि ये व्हाइट कलर से जो है इसको डेडिकेट किया गया है। व्हाइट कलर जो होता है, श्वेत रंग जो होता है, वो एक शांति का प्रतीक होता है, एक प्योरिटी का प्रतीक होता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि ये जो मंथ है ये आपका क्लींजिंग का, डिटॉक्सिफिकेशन का है। ये एक पूरे शिफ्ट का जो है आपके अंदर आती है, आपकी पूरी साइकिल को ये रीसेट करता है, क्योंकि प्रकृति भी है फिर से हरी भरी होती है। ये ब्रीडिंग टाइम होता है बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ का। तभी कहते हैं कि किसी भी जानवर को, खास तौर पे चाहे कोई पक्षी हो, चाहे वो एक्वेटिक जीव हो, उसको सावन के टाइम पर बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो हमें पाप लगता है। वैसे तो कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन सावन के टाइम पर खास इन बातों का जो है बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अपनी डाइट पर भी ध्यान रखें। मेटाबॉलिज्म जो है लो है, इम्यूनिटी लो है, बारिश है, जल्दी से इन्फेक्शन आपका एकदम से कैच करता है। भगवान शिव हमें लाइफ में, चंद्रदेव जो है हमें लाइफ में शीतलता देते हैं। हमारे मन का कूल काम रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी डिसीजन अपने ढंग से नहीं ले सकते। आप जितना भगवान शिव की आराधना करते हैं, आपकी एंजाइटी उतनी कम होगी, आपका डिप्रेशन उतना कम होगा, आप मन से चित रहेंगे, शांत रहेंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत सिंपल हैं, वो हमसे ऐसी कोई एक्सप्लिसिट डिमांड्स नहीं करते हैं। तो बिल्कुल वान्या जी, बहुत साधारण से एफर्ट भी अगर भक्त लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। संजय जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी और थोड़ा सा हम इसको और समझेंगे कि जैसे कि हर एक पूजा का एक विधान होता है। अगर आप कोई संकल्प ले रहे हैं, आप 5 इस बार सोमवार पढ़ रहे हैं और आप 5 सोमवार व्रत रखेंगे, आप 16 सोमवार के व्रत उठा रहे हैं, तो वो संकल्प किस तरीके से लिया जाता है, पूजा की विधि क्या होती है, वो सब बता दीजिए। जी, अभी सबसे पहले देखो, जब भगवान शिव की उपासना करते हैं तो अभी 5 सोमवार पढ़ रहे हैं, तो 5 सोमवारों पर रुद्राभिषेक करना चाहिए, और 4 मंगला गौरी के व्रत पढ़ेंगे, 23 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त और 13 अगस्त। तो ये विधि विधान जो है, जो मंगला गौरी का व्रत है वो भी करना चाहिए, और सोमवार को अभिषेक करना चाहिए। और वान्या जी ने बड़ा अच्छा बताया कि जो पंच तत्व हैं, जो हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, तो भगवान शिव को जो है पंचा अमृत जो हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उससे हमारा शिव जो है, क्योंकि शिव के शरीर में उस वक्त जो है विष समाया होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव जो है उन्होंने जहर पी लिया था, हलाल नामक विष पी लिया था, उससे उनके शरीर में गर्मी हो गई। उस गर्मी को कम करने के लिए इस श्रावण का जो मास होता है उसमें बारिश भी होती है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और हम पंचामृत से भगवान शिव को जो है जल भी चढ़ाते हैं और जल का अर्पण करते हैं। तो ये जो महीना होता है इसमें भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, रुद्राष्टध्यायी का पाठ किया जा सकता है, भगवान शिव की आराधना की जा सकती है, और पंच महाभूतों की पूजा जो है इस वक्त की जाती है, पंच तत्व की पूजा की जाती है, और प्रकृति और नेचर में काफी हरियाली होती है, तो इसलिए जो है भगवान शिव भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, भांग और धतूरे का प्रयोग, दूध, दही, शहद, गंगा जल का प्रयोग, घृत का प्रयोग, ये सारे प्रयोग जो है भगवान शिव को जो अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव जो है शांत हो जाते हैं। इसमें पूजा की विधि ये रहती है, सबसे पहले जो है कच्चा आप जो है जल चढ़ाएं, और जल के अंदर पहले जो है गंगा जल अर्पित कर ले, और कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, घृत, ये सब चढ़ाने के पश्चात जो है आप भगवान शिव को जो है चंदन जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर चंदन जो है लगाना, श्वेत चंदन का प्रयोग। जी संजय जी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भगवान के व्रत को किस तरह से करना चाहिए, और 5 सोमवार के व्रत किस तरह से सही विधि विधान के साथ किए जाने चाहिए। एक बार शिल्पी का रुख करते हैं, शिल्पी हमारे साथ बने हुए हैं। शिल्पी, देखिए अब मंदिर की व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार भक्त जो है आते रहेंगे और सोमवार को खास करके काफी भीड़ रहने वाली है, तो आज के दिन मंदिर की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है?
देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है कि बाहर से ही एक एक कतार में, यानी एक पुरुषों की कतार और एक महिलाओं की कतार में अंदर आने दिया जा रहा है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर के अंदर नहीं देख रही हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जगह कम है। तो ऐसे में सिर्फ 2 पंक्तियां ही अंदर आ रही हैं और महादेव के दर्शन कर रही हैं, पूजन अर्चन और जलाभिषेक कर रही हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो मंदिर के अंदर तो मंदिर ट्रस्ट की है, प्रशासन की है मंदिर के, लेकिन बाहर प्रशासन और पुलिस ने भी व्यवस्था की है जिससे कि कोई भी दिक्कत लोगों को ना हो, चाहे बैरिकेडिंग लगाना हो या जो दूसरे श्रद्धालुओं को है उनको एक निर्धारित मार्ग से लाना। लेकिन इस बीच लगातार सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी दोपहर का वक्त हो चला है, आप देख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग, और उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, महादेव को जल चढ़ा रही हैं। और ये इस वजह से भी है कि एक तो सावन महीना है, दूसरा सोमवार सावन का पड़ने से आज के दिन और ज्यादा लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है। हालांकि इस बार तो बोनस है, यानी महादेव के भक्तों को जो सौगात मिलेगी उसमें 5 सोमवार की सौगात मिल रही है। तो ऐसे में लोग पहले सोमवार को भी किसी तरह मिस नहीं करना चाहते। ये जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ मंदिर है और हम देखते हैं कि इसमें जो व्यवस्थाएं जो जूना अखाड़े की हैं वही सभी इस व्यवस्थाएं यहाँ भी हैं। और यहाँ जो निर्धारित आरती का समय है वो भी आरती भी समय पर होती है। और इसके अलावा एक, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक व्यवस्था ये है कि थोड़ी मात्रा में दूध चढ़ा करके बाकी मात्रा यहाँ रखे एक पात्र में दान करते हैं, जिससे बाद में खीर बना करके बिल्कुल शिल्पी लौटेंगे आपके पास। वहाँ तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है, भक्त आ रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत उन्हें ना हो और कतारबद्ध होकर वो शिव पर जलाभिषेक कर पाए, इसकी पूरी व्यवस्था है वहां पर। मनीष भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या विशेष प्रसाद, विशेष भोग की भी कोई वहां पर तैयारी की गई है? प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, क्या वहां पर कोई अलग से व्यवस्था है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, प्रसाद या भोग की व्यवस्था आज तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो आखिरी सोमवार के लिए होती हैं। लेकिन मंदिर में बात देखिए कि हम सुबह से बात कर रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है और मौसम खराब है, धूप निकल रही, लेकिन भोलेनाथ ने अपने भक्तों के कष्ट को समझा है और कहते हैं कि भोलेनाथ से कुछ मांगो या ना मांगो वो दे ही देते हैं। तो देखिए मौसम कितना सुहावना यहाँ पर हो गया है, ठंडी हवाएं अब चल रही हैं, धूप बिल्कुल नहीं है और इस मौसम में कतार में जो लोग खड़े हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यही वजह है कि मंदिर में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। आपको बताऊं कि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है और कहते हैं कि यहाँ पर आकर आप जो कुछ भी मांगिए वो पूरा जरूर होता है। क्या नाम है आप? विष्णु गौतम। कब से आ रहे हैं आप? मैं एवरी मंडे आता हूँ यहाँ पे, हर सोमवार। सोमवार आते हैं, तो आप आज का सोमवार कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए? बहुत खास है, क्योंकि हम पूरे साल इस सोमवार के लिए इंतजार करते हैं कि सावन का महीना है और ये बड़ा पवित्र पावन महीना है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में से मेरे 9 ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं। पावन दिनों की शुरुआत हो गई है। आज सावन के पहले सोमवार से सावन महीने की भी शुरुआत हुई है। सावन भगवान शिव और चंद्रदेव का महीना माना जाता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शुभ है, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा रखा गया है। खास बात यह है कि इस बार सावन की शुरुआत और समापन दोनों सोमवार के दिन हो रहे हैं। और बात पहले सोमवार की करें तो आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित होता है। वैसे तो सावन महीना शिव के जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन में सोमवार अपना ही खास महत्व रखता है। उम्मीद करते हैं सावन के सोमवार में कैसे आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है, इससे जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिली होगी। अब तो फिर से मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं GNT न्यूज़ टुडे।